हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे सिंड्रेला नाम की लड़की की मैजिकल जर्नी जो काफी मुश्किलों से गुजरते हुए अपने सपनों को पूरा करती है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है एक छोटे से किंगडम से जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह में बसा हुआ है। यहाँ लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। यहीं हम एक लेडी विवियन को देखते हैं जो अपनी दो बेटियों मेलवोलिया और नेरिसा के साथ रहती है। पता चलता है कि विवियन की एक सौतेली बेटी भी है जिसका नाम एला है, लेकिन सब उसे सिंड्रेला बुलाते हैं। वो एक ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है, लेकिन कोई सपोर्ट ना होने की वजह से उसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। विवियन उसे एक बेसमेंट में रखती है और घर का सारा काम भी उसी से करवाती है। सिंड्रेला को जानवरों से बहुत प्यार है और इसीलिए 3 चूहों से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सारा दिन उसी के साथ रहते हैं और सिंड्रेला भी उनका बहुत ध्यान रखती है। एक दिन सिंड्रेला को एक कैटरपिलर मिलता है और वो उसे उठाकर एक बॉक्स में रख देती है ताकि वो एक सुंदर सी बटरफ्लाई में बदल सके। विवियन हर वक्त उसे ताने देती है कि अगर वो घर का काम अच्छे से नहीं करेगी तो कोई लड़का उससे कभी शादी नहीं करेगा। एक थॉमस नाम का रिच फार्मर अक्सर उनके घर आता है और उन्हें काफी सारे गिफ्ट्स देता है। पता चलता है कि वो मन ही मन सिंड्रेला को पसंद करता है और चाहता है कि विवियन उसकी शादी सिंड्रेला से करवा दे। विवियन भी थॉमस की दौलत के लालच में सिंड्रेला को उसके साथ भेजना चाहती है, लेकिन सिंड्रेला को थॉमस बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो बस अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। एक दिन वो एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है ताकि उसे बेचकर वो खुद को फेमस बना सके। सपनों में वो अक्सर खुद को एक सक्सेसफुल डिजाइनर के रूप में देखती है, जहाँ उसकी ड्रेसेस बाय एला नाम से शॉप है और लेडीज उसकी ड्रेस की दीवानी हैं। यहीं हम उसका सबसे फेवरेट डिजाइन देखते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए उसके पास अभी पूरे साधन नहीं है। दूसरी तरफ हमारा इंट्रोडक्शन इस किंगडम के प्रिंस रॉबर्ट से होता है जो यहाँ का अगला राजा बनने वाला है। उसके पिता किंग रोमन एक प्रिंसेस लोरा को उसके पास भेजते हैं ताकि वो एक दूसरे को पसंद कर सके। इस शादी से किंग को अपना एम्पायर बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन रॉबर्ट लोरा को वहाँ से भगा देता है। उसे लगता है कि यह सब रिश्ते पैसे और पावर के लिए हैं और वो अपने लिए एक सच्चा प्यार ढूंढना चाहता है। किंग रॉबर्ट से नाराज होता है और बताता है कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला है। वहाँ वो दुनिया भर से अमीर और पावरफुल लड़कियों को बुलाएगा ताकि रॉबर्ट उनमें से एक लड़की से शादी कर सके। यहीं हम उसकी बहन ग्वेन को देखते हैं जो रॉबर्ट से बिल्कुल अलग है। उसे राज्य के कामकाज में बहुत दिलचस्पी है और वो हर वक्त नए आइडियाज किंग को देती है, लेकिन एक लड़की होने की वजह से किंग हमेशा उसकी सलाह ठुकरा देता है। एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि राज्य में गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होने वाली है जहाँ पूरी रॉयल फैमिली भी शामिल होगी। विवियन और उसकी दोनों बेटियां भी वहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगती हैं। सिंड्रेला अपना बनाया ड्रेस लेकर बाहर आती है और विवियन को बताती है कि वो इसे मार्केट में बेचना चाहती है। विवियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसके परिवार की इज्जत खराब होगी और वो उसे ऐसा करने से वार्न करती है। इससे पता चलता है कि यहाँ एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी जहाँ लेडीज को सिर्फ घर के काम करने लायक समझा जाता था। सेरेमनी में काफी पीछे खड़े होने के कारण सिंड्रेला एक स्टैचू पर चढ़ जाती है और वहाँ रॉबर्ट उसे नोटिस करता है। उसके कॉन्फिडेंस और खूबसूरती को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। उसे एक आइडिया आता है और वो अपने पिता को पार्टी में कॉमन लड़कियों को भी बुलाने को कहता है और उसकी जिद के आगे किंग को ये बात माननी पड़ती है। आगे वो सिंड्रेला को ढूंढने के लिए एक आम आदमी बनकर बाहर जाता है। इधर सिंड्रेला अपने सपनों को पूरा करने के लिए छुपकर वो ड्रेस मार्केट में बेचने जाती है, लेकिन वहाँ कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एक लेडी को लगता है कि शायद वो ये ड्रेस कहीं से चुरा कर लाई है और वो उसे अरेस्ट कराने की धमकी देती है। लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक लड़की होकर वो बिजनेस करने निकली है। तभी रॉबर्ट वहाँ आता है और सिंड्रेला से वो ड्रेस बेचने को कहता है। सिंड्रेला को लगता है कि वो उस पर तरस खाकर ऐसा कह रहा है, लेकिन रॉबर्ट बताता है कि वो उसके हौसले की कद्र करता है और उसे सच में ये ड्रेस बहुत पसंद आई है। वो उसे पार्टी के बारे में बताता है जहाँ दुनिया भर से काफी रिच और फेमस लेडीज आने वाली हैं और अगर वो इस पार्टी में आए तो उसे अपनी ड्रेसेस के लिए काफी खरीदार मिल जाएंगे। सिंड्रेला भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और पार्टी में आने के लिए मान जाती है। वो रॉबर्ट से मिले पैसों से और कपड़ा खरीदती है और नई डिजाइन बनाने में लग जाती है। वो पार्टी में पहनने के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है, लेकिन विवियन उसे वहाँ जाने से मना करती है। वो कहती है कि वहाँ सिर्फ वही लड़कियाँ जा सकती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो थॉमस से उसका रिश्ता पक्का कर चुकी है। सिंड्रेला उसे समझाती है कि उसने बहुत मेहनत की है और वो पार्टी में बस अपना सपना पूरा करने जा रही है। यह सुनकर विवियन इंक से उसकी ड्रेस खराब कर देती है और सिंड्रेला दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वो बहुत रोती है और उसे लगता है कि अब उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तभी उसके कैटरपिलर वाले
वाले बॉक्स से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक बटरफ्लाई बाहर आती है। वो चूहे और बटरफ्लाई बाहर खड़ी सिंड्रेला के पास आते हैं। वहाँ वो देखते ही देखते एक आदमी में बदल जाती है और कहती है कि वो सिंड्रेला की गॉड मदर है। सिंड्रेला को लगता है कि यह सब बस एक सपना है, लेकिन गॉड मदर उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। वो उसकी बनाई सबसे फेवरेट डिजाइन को एक ड्रेस में बदल देती है और सिंड्रेला एक राजकुमारी जैसी लगने लगती है। आगे वो उसे ग्लास से बने जूते देती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है। उसे पार्टी में पहुंचाने के लिए गॉड मदर वहाँ पड़े एक बॉक्स को घोड़ा गाड़ी में बदल देती है और उसके चूहे दोस्तों को इंसानों में, ताकि वो उसकी मदद कर सके। जाने से पहले गॉड मदर उसे बताती है कि उसे किसी भी हाल में 12 बजे से पहले वापस आना होगा, नहीं तो जादू का असर खत्म हो जाएगा। इधर पार्टी में रॉबर्ट की आंखें सिर्फ सिंड्रेला को ढूंढ रही थी और उसे ना पाकर वो परेशान हो जाता है। सिंड्रेला भी पार्टी में पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात विवियन से होती है, लेकिन जादू के कारण वो उसे नहीं पहचान पाती। विवियन उसके ग्लास के जूतों की तारीफ करती है, लेकिन सिंड्रेला डर के मारे आगे बढ़ जाती है। आगे वो एक क्वीन तातियाना से मिलती है, जिसे उसकी ड्रेस और जूते बहुत पसंद आते हैं। वो उसके और डिजाइन देखना चाहती है और अगले दिन ठीक 4 बजे उसे मार्केट में आने को कहती है। सिंड्रेला को लगता है कि शायद उसका यहाँ आना कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वो पलटती है उसे रॉबर्ट दिखाई देता है। उसे उसकी सच्चाई पता चल जाती है और वो छुपकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जल्दी जल्दी में वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से टकराती है और रॉबर्ट उसे देख लेता है। वो भागकर उसके पास जाता है, लेकिन सिंड्रेला उसे कहती है कि जिस काम के लिए वो यहाँ आई थी वो पूरा हो चुका है और अब उसे चलना चाहिए। तब रॉबर्ट उसे एक सरप्राइज देने के लिए अपने साथ ले जाता है और सिंड्रेला देखती है कि जो ड्रेस रॉबर्ट ने खरीदी थी वो राजकुमारी ग्वेन ने पहनी हुई है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। आगे वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन सिंड्रेला कहती है कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और एक फेमस डिजाइनर बनना चाहती है। तभी सिंड्रेला को बेल की आवाज आती है और पता चलता है कि 12 बजने वाले हैं। उसे गॉड मदर की बात याद आती है और वो वहाँ से भागने लगती है। रॉबर्ट के दोस्त के रोकने पर वो अपना एक जूता उस पर फेंकती है। जादू का असर टूटने लगा था और धीरे धीरे उसकी ड्रेस वापस चेंज हो रही थी। वो अपने चूहे दोस्तों के साथ बग्गी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसके दोस्त एक एक करके वापस चूहों में बदलने लगते हैं। सिंड्रेला खुद बग्गी चलाती है, लेकिन जल्दी ही घोड़े भी गायब हो जाते हैं और बग्गी वापस बॉक्स बन जाती है। वो अपने दोस्तों और बचे हुए ग्लास का जूता लेकर वापस घर आ जाती है। घर में विवियन उससे मिलने बेसमेंट में आती है और वहाँ उसे वो ग्लास का जूता दिखता है। वो समझ जाती है कि सिंड्रेला ही वो मिस्ट्री गर्ल थी जिसे रॉबर्ट प्यार करने लगा था। वो पैसों के लालच में उसे वापस रॉबर्ट के पास जाने को कहती है, लेकिन सिंड्रेला मना करती है। विवियन गुस्से में आकर उसे थॉमस के हवाले कर देती है और वो लोग उसे गांव से बाहर ले जाने लगते हैं। उधर किंग को पता चलता है कि रॉबर्ट ने इस बार फिर किसी लड़की को पसंद नहीं किया है और वो बहुत नाराज होता है। वो जबरदस्ती उसकी शादी प्रिंसेस लोरा से करने को कहता है। रानी राजा को समझाती है कि उसे अपने बेटे की फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसके डिसीजन का सपोर्ट करना चाहिए। राजा भी अपनी गलती समझ जाता है और रॉबर्ट को बुलाकर उसे सिंड्रेला के पास जाने को कहता है। रॉबर्ट उसे गांव के हर घर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब उसे याद आता है कि वो 4 बजे क्वीन तातियाना से मिलने वाली थी और वो मार्केट की तरफ जाता है। इधर सिंड्रेला के दोस्त थॉमस से बचने में उसकी मदद करते हैं और वो भाग निकलती है। भागते हुए उसका सामना रॉबर्ट से होता है, जो उसे ही ढूंढ रहा था। वो उसे बताता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता और उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगा। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और सिंड्रेला जल्दी से उसे मार्केट चलने को बोलती है। वो दोनों टाइम पर क्वीन तातियाना से मिलने पहुँच जाते हैं, जहाँ क्वीन को सिंड्रेला के डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, जहाँ उसे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। सिंड्रेला का सपना पूरा हो जाता है और रॉबर्ट भी यह देखकर बहुत खुश होता है। आगे वो उसे अपने पिता से मिलवाता है और कहता है कि उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया है, जहाँ वो दोनों दुनिया भर में सिंड्रेला की ड्रेसेस को फेमस बनाएंगे। राजा ये मान जाता है और अपनी बेटी ग्वेन को किंगडम की अगली क्वीन घोषित करता है। ग्वेन जो कब से यही चाहती थी, यह सुनकर बहुत खुश होती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि विवियन का मन भी बदल गया है और वो अब सिंड्रेला को दिल से प्यार करने लगी है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।